अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट स्लीव डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। इस स्लीव डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे पहली बार में परफेक्ट बना लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पर हमने जॉर्जेट फैब्रिक को 4 फोल्ड कर रख रखा है। आप इसे किसी भी प्लेन फैब्रिक पर भी बना सकते हैं। फैब्रिक की जो लेंथ है वो 10 इंच है और फैब्रिक की जो विड्थ है वो 14 इंच के अप्रॉक्स है। तो ये हमारे फैब्रिक की ओपन वाली साइड है गाइस। पहले हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और स्लीव्स में शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स की विड्थ इसलिए ज़्यादा ली है क्योंकि हम शोल्डर की साइड प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरीके से स्लीव्स की मार्किंग कर हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। तो इस स्लीव डिज़ाइन को यहाँ पर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पहला वाला जो हमने कट किया है ये हमारा टॉप पार्ट था। अब इसके बाद हमने मिडल पार्ट को कट कर रख रखा है। इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो 14.5 इंच है और इसकी लेंथ हमने 6 इंच रखी है। तो इन दोनों पार्ट्स को अटैच करने के लिए हम इसमें गैदर्स डालकर इन्हें अटैच करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स का थर्ड पार्ट है गाइस। फैब्रिक को यहाँ पर हमने 4 फोल्ड कर रखा है। इसकी लेंथ हमने 5 इंच ली है और इसकी जो विड्थ है वो हमने अपने हैंड्स के अकॉर्डिंग रखी है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से कप शेप देंगे, तो इसलिए इसे आप अपने हैंड्स की विड्थ के अकॉर्डिंग रखिएगा। तो स्लीव्स में लगाने के लिए यहाँ पर हमने ये अस्तर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक यहाँ पर हमारा 4 फोल्ड है। फैब्रिक की जो लेंथ है वो 16 इंच है और फैब्रिक की जो विड्थ है वो 9.5 इंच है। तो यहाँ पर भी हम 3 इंच पर मार्किंग कर स्लीव्स में शेप दे देंगे। अब आगे से जितनी भी हमें अपनी स्लीव्स की विड्थ रखनी है उसमें 1 इंच प्लस कर मार्किंग कर लेंगे। अब इस तरीके से इंची टेप को रखकर इसकी मार्किंग कर लेंगे और स्लीव्स को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए हम अस्तर फैब्रिक के ऊपर अपने जॉर्जेट फैब्रिक को इस तरीके से रखकर इसे थोड़ा सा स्टिच कर लेंगे। अगर आप विदाउट अस्तर ही स्लीव्स बना रहे हैं तो आप इसे सीधा अपने शोल्डर से ही अटैच करिएगा। जनरली जब भी हम अपनी स्लीव्स को शोल्डर से अटैच करते हैं तो उसे मिडल से अटैच करते हैं। बट अगर आप यहाँ पर अस्तर फैब्रिक का यूज़ नहीं करेंगे तो जिस तरीके से मैं इसे लाइनिंग से अटैच कर रही हूँ आपको इसे अपने शोल्डर से अटैच करना होगा। तो एक साइड से इसे थोड़ा सा स्टिच करने के बाद अब हम इसे दूसरी साइड से थोड़ा सा स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम जॉर्जेट फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक के मिडल को इस तरीके से ऑल पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। अब मिडल पार्ट से प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो जितना भी यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें हम इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। तो गाइज़ अब आपको समझ आया होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि पहले इसे नीचे की साइड से स्टिच करिएगा। अगर आप इसे पहले ही ऊपर की साइड से स्टिच कर देते तो ये जो प्लेट्स अब इक्वल आएंगी वो इक्वल नहीं आती और नीचे की साइड से हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा या कम भी पड़ सकता था। तो इस तरीके से जितना भी अब हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें हम प्लेट्स डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर की साइड से प्लेट्स डाल ली हैं। अब जो नीचे से हमारा फैब्रिक है उसमें हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और इसमें छोटे छोटे गैदर्स डाल लेंगे। तो इसमें हमने सीधी सिलाई लगाकर इसमें गैदर्स डाल लिए हैं। अब जो हमारा मिडल का पार्ट था गाइस उसमें भी इसी तरीके से हमने गैदर्स डाल लिए हैं। अब इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से अटैच कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। अब जो इसका नीचे की साइड है फैब्रिक की उसमें भी हम इसी तरीके से गैदर्स डाल लेंगे। अब बॉल पिन की मदद से हम जॉर्जेट फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को इस तरीके से सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरीके से इसे सिक्योर करने के बाद हम जॉर्जेट फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर इस पर एक स्टिच लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो हम कट कर देंगे।
तो यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब बस लास्ट में इसमें कफ लगाकर स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। तो कफ लगाने के लिए यहाँ पर हमने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है। पहले हम इसे रॉन्ग साइड की तरफ से ऊपर से और साइड से स्टिच कर लेंगे और इसे राइट साइड की तरफ पलट लेंगे। फिर इस तरीके से इसकी जो ओपन वाली साइड है उसे हम रॉन्ग साइड की तरफ रखते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई हैं गाइस। मैं आपको इसे मेज़र कर कर दिखाती हूँ कि स्टिच करने के बाद इन तीनों की लेंथ कितनी आई है। तो फर्स्ट वाला जो इसका टॉप पार्ट है उसकी हमने 10 इंच लेंथ रखी थी। रेडी होने के बाद इसकी लेंथ 9 इंच आई है। सेकंड वाले की 6 इंच रखी थी तो उसकी 4.5 इंच आई है। और लास्ट वाले की 5 इंच रखी थी जिसकी भी 4.5 इंच आई है। तो इस तरीके से ये हमारा स्लीव्स डिज़ाइन रेडी हो गया है। आई होप आपको इसकी मेजरमेंट समझ आ गई होगी। अगर आपको ये स्लीव डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।